गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं जावेद, आप सभी को मेरा दोबारा सलाम। आज इस बार एक नए धमाकेदार शो के साथ जिसका नाम है यम की बात। जैसा कि कल आपने जादू के थप्पड़ का कमाल सुना था, उस जादू के थप्पड़ ने एक कपल की लाइफ सेट कर दी। आप सबके पॉपुलर डिमांड के चलते हमने इस शो को शुरू किया है जिसका नाम है यम की बात। तो दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, तो उसका सोल्यूशन पाने के लिए अपना फोन उठाइए और डायल करिए 9820098821। तो आइए दोस्तों, आप बात करते हैं हम खुद यम से। सुप्रभात दिल्ली। प्रणाम मित्रों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। और हम अपना परिचय देते हैं, हम यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो पुत्रों, अब फटाफट फोन कीजिए और प्रभु से सुझाव पाइए। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं क्या है उनकी परेशानी। हेलो, माय सेल्फ यमराज। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल, बताइए। यम जी, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं। उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन हमारे लाख मना करने के बाद भी वो मीठा खाना नहीं छोड़ती। बल्कि अभी मेरी वाइफ के समझाने के बाद भी वो मीठा खा रही, रसगुल्ले खा रही। डायबिटीज अर्थात मधुमेह का रोग महाराज, इस रोग की वजह से हर साल कई लोग हमारे पास यमलोक आते हैं। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता यम जी, वो समझ नहीं पा रही है। प्लीज कोई आइडिया दीजिए। क्या मैं कहूँ उनसे कि वो मीठा खाना छोड़ दे? वो समझ नहीं रही है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। राहुल पुत्र सही कह रहे हैं प्रभु, अगर इनकी माँ ने मीठा खाना बंद नहीं किया तो इन्हें खतरा हो सकता है। राहुल पुत्र, हम जैसा कह रहे हैं आप ठीक वैसा ही करते जाइए। ठीक है। अरे भाई जल्दी लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। लो। अरे ये तू क्या खा रहा है? तुझे पता है ये तेरी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? छोड़ दे इसे। माँ, राहुल को इसका स्वाद बहुत पसंद है। अरे स्वाद पसंद है तो कुछ भी खाएगा? इसे खाने से ये बीमार हो सकता है। अरे माँ बेकार में परेशान हो रही है। अगर ये खाने से कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे पड़ेगा ना, आपको क्या है? ये तू क्या कह रहा है? अगर तुझे कुछ होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तू बीमार होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ हूँ मैं तेरी, ये कैसी बातें कर रहा है तू? और अगर आपकी डायबिटीज बिगड़ जाएगी तो क्या हमें फर्क नहीं पड़ेगा? माँ, हम सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जरा सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? कौन हमें सही गलत बताएगा माँ? और अगर हमारे सर से आपका हाथ उठ गया तो हम तो कहीं खो ही जाएंगे। तो सारी गलती मेरी है कि कभी आपका मीठा खाना बंद नहीं करा सका। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है? शायद हमारे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो आप आज तक हमारे लिए मीठा नहीं छोड़ पाए। हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गलती मेरी है बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लाख समझाने पर भी मैं मीठा खाती रही। आज से मैं वादा करती हूँ, जो तुम लोग कहोगे वही खाऊंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी, और मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। अरे माँ, आप खुद को सजा मत दीजिए माँ। आप हमारे साथ रहिए माँ, और स्वस्थ रहिए। बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए माँ, कुछ भी नहीं चाहिए। अद्भुत राहुल पुत्र। वैसे हमने अधिकतर ये देखा है कि मनुष्य अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और फिर कहते हैं कि वो केवल अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी और के नहीं। किंतु वो ये भूल जाते हैं कि जब उनकी तबीयत खराब होती है तो पीड़ा उनके परिजनों को सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ये आपका जीवन केवल आपका नहीं है, उन सब का भी है जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। वाह, इमोशनल कर दिया यम जी आपने हमें, और फिर से कमाल कर दिखाया आपके जादू के थप्पड़ ने। भाई आज से तो मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए।
और इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर लाइन पर हैं। चलिए सुनते हैं। हेलो, माई सेल्फ यमराज। हेलो यम जी, नमस्ते। मैं रूपाली बोल रही हूँ। हाँ, लक्ष्मी नगर में मेरा रोज नाम का ब्यूटी पार्लर है। इस कॉलोनी का बहुत बड़ा गुंडा मुझे रोज धमकाता रहता है कि मैं पार्लर बेच दूँ ताकि वो जगह हड़प ले। अरे रूपाली, क्या कर रही है? जल्दी कर, शादी है मेरी भाई। अरे माँ जी। ओह, क्या बोल रही है तू? अरे आंटी, मैंने आपको फेस पैक लगाया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करो ना। हाँ, ये मुझे दिन रात परेशान करता रहता है। मेरे मना करने पर भी उसने अपने गुंडे मेरे पार्लर के सामने बिठा के रखे हैं। हर एक आती जाती लड़की को वो लोग छेड़ते रहते, परेशान करते रहते, सीटियां मारते रहते। इसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयज भी नहीं आते। अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चलता रहा तो मुझे पार्लर बंद करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए ना। हाँ, ऐसे थप्पड़ मारने वाले सुझाव तो कोई भी दे सकता है। बिग डील। अरे असली टेस्ट तो अब है। देखते हैं क्या ज्ञान बांट कर ये गुंडों को भगाते हैं। बांटो बांटो ज्ञान बांटो। और तुम सुनो सुनो, ऐसे गुंडों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। एक क्षण पुत्र, आपका सुझाव उचित है, उसे निरीक्षण के हवाले अवश्य करना चाहिए, किंतु उससे पहले हमें लगता है कि उसे अपनी भूलों का पश्चाताप करने का एक अवसर मिलना चाहिए। रूपाली पुत्री, हम दूरभाष पर तो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, किंतु हमारे प्रतिनिधि आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। हो गई ना सिट्टी बिट्टी गुम। अरे बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, रेडियो पे सुझाव नहीं दे सकते। और ये इनके प्रतिनिधि कौन है, हैं? हाँ? क्यों भाभियों, क्या कहती हैं आप? ये कहाँ चली गई? अरे अभी तो यहीं बैठी थी। यार अप्सराएं आती है यहाँ, अप्सराएं। अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है? तेरा दिल का गोला इधर है। ऑटो, फिर ऑटो मुझे दे दो। अब कौन आ गया? तुम लोग मेरा ऑटो क्यों लेकर भाग आई? हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र, मगर हमें हमारे स्वामी ने कहा था कि अगर महेश पुत्र ना हो तो ऑटो लेकर चले जाना। तो बैठ कर आना चाहिए ना, लेकर क्यों भाग आई? लेकिन हम बैठकर ही तो लेकर आए हैं। अरे बैठ कर आने का मतलब है कि पीछे बैठ कर आना चाहिए, ये बोलना कि लेकर भाग जाओ। ठीक है, हम ये भी सीख जाएंगे। अब हमें क्षमा कर दीजिए और अपना ऑटो ले जाइए। हाँ, जल्दी सीख लेना। पता नहीं कहाँ कहाँ से नौटंकी वाले चले आते हैं। अरे मेरा रिक्शा मुझे मिल गया। हमें हमारे स्वामी ने भेजा है। स्वामी? यम प्रभु। यम जी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो यम जी। हाँ, आपके प्रतिनिधि यहाँ आ गए हैं। ये इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या बात है, बड़ी सच की आई हो। इतना तैयार होकर भी तैयार होने आई हो? नहीं नहीं, हम तो आपसे ही मिलने आए थे। हमसे? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि उन्होंने सुना है आप छेड़ते बहुत अच्छा है। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमें पहले कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं। अब हमें छेड़ेंगे नहीं? छेड़िए ना प्लीज। छेड़िए ना, छेड़िए ना भैया। भैया भैया। अरे चंपा चमेली, ये क्या बकवास कर रही हो? भैया? क्यों, क्या हुआ? आप हमें छेड़ेंगे नहीं भैया? देखिए, जब तक आप हमें छेड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ प्लीज प्लीज बोलो, प्लीज 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 भैया, छेड़िए छेड़िए ना हमें। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छेड़िए ना हमें प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज छेड़िए, छेड़ना तो पड़ेगा। पीछे जाइए, पीछे। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि जरूर हमसे कोई गलती हुई है भैया, इसलिए आप हमें छेड़ नहीं रहे। थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? अरे पीछे जाइए। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमसे कोई भूल हो गई क्या, कि आप लोग हमें नहीं छेड़ रहे? पीछे जाइए, बोला ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं लग रहा है, मत कीजिए। तो
क्या जब आप दूसरों को छेड़ते हैं तब उन्हें अच्छा लगता होगा? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमने आपको भैया कहा इसलिए आप हमें छेड़ नहीं रहे। क्या आप जिनको छेड़ते हैं उनके भाई नहीं होते? दीदी छोटी कहना चाहती है कि ये छेड़ने का व्यवहार अगर कोई आपकी बहनों के साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ? अब आप सीटी और तालियां नहीं बजाएंगे? यदि सारी दुनिया के सामने आपको बेइज्जत किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए सभी बहनों, माफ कर दीजिए हमें। माफ कर दो, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दो हमें। एक बात पूछे बबलू पापा, हमरे ना भैयाओं की तरह हमरे भाभियां भी महान है, सच्ची। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा शो कभी नहीं किया दोस्तों। जितना कि हमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कमाल के निकले एम जी। हमें तो पता ही नहीं था कि इनके प्रतिनिधि भी इस शहर में घूम रहे हैं। किंतु एक बात हम कहना चाहते हैं, जब भी मनुष्य किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तब वो ये भूल जाता है कि जब ऐसा ही दुर्व्यवहार कोई उनके साथ या उनके किसी अपनों के साथ करता है तो उन्हें कैसा लगेगा। अगर आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप आदर करेंगे तो आप भी आदर पाएंगे, किंतु दुष्कर्म करेंगे पुत्र तो आपका कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम यम की बात, जो बन गया है मेरा फेवरेट प्रोग्राम। तो आप लोगों से कल फिर दोबारा मुलाकात होगी आपके नए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दिल्ली। आइए, ये हमारा ब्यूटी पार्लर जिसे आप लोगों ने बचाया है। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है, ये ब्यूटी पार्लर क्या है? दीदी बड़ी को स्वामी ने बताया था ब्यूटी अर्थात सुंदरता और पार्लर अर्थात बैठक अर्थात सुंदरता की बैठक। सच में? हाँ, ऐसा ही कुछ। आप लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। अवश्य। इतनी सुंदर जगह है। सचमुच माते। अद्भुत सुगंध है इस व्यंजन की। सचमुच दीदी बड़ी। माते, माते इधर आइए। क्या हुआ? दीदी बड़ी ने ये मलाई खा के देखी, शीतल तो नहीं थी किंतु बड़ी अद्भुत है। हमें भी दिखाइए। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हर तरफ इतने व्यंजन है तो फिर वो क्या खाना लाने गई? एक काम करते हैं, हम स्वयं ही खा लेते हैं, उन्हें तकलीफ कम होगी। खाओ खाओ, ये लो। समाप्त। बड़ा मजा आया। ये ब्यूटी पार्लर तो स्वादिष्ट व्यंजनों की जगह निकली। सचमुच माते। अरे कितनी बातें करते हो तुम लोग। जल्दी से मेरा मेकअप करो, मेरा दूल्हा आने वाला है मुझे लेने। क्या हुआ देवी? ओहो, मेरा नाम देवी नहीं बेबी है, और जल्दी से मेरा मेकअप करो। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। मेकअप? हाँ, मेकअप अर्थात श्रृंगार, स्वामी ने कहा था। बेबी देवी कैसा श्रृंगार करे?
ये तस्वीर रखी तो है, बिल्कुल ऐसा मेकअप कर दो। सच में ऐसा ही श्रृंगार करें? अरे कितनी बार कहूँ, हाँ बाबा पक्का ऐसा ही मेकअप करो। अति अद्भुत, अभी करते हैं। देवियों, हमारा श्रृंगार लाया जाए। बेबी डार्लिंग, देखो मैं आ गया। मेरी जान है जहाँ, जान है मन। तुम्हारा मेकअप हो गया डार्लिंग? हाँ सोनू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन अभी तक ना मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी आंखों में सेटिस्फेक्शन देखना चाहती हूँ। ओह हाउ स्वीट यू आर डार्लिंग। जान, मुझे अब तुम्हारा चेहरा देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। प्लीज जल्दी जल्दी दिखाओ ना डार्लिंग। अरे ये क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। अरे अरे रुको तो, रुको तो। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या बना दिया मुझे? वही तो किया जैसा आपने कहा, हूबहू। मैंने बोला था। अरे मैंने ये बोला था। पकड़ो इसे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। हाँ, जानू रुको तो जानू, 1 मिनट रुको। सुनिए, रुकिए, माफ कर दीजिए। ए मेकअप वाली आंटी, बाहर निकल। हे भगवान, लगता है वो गुंडे फिर से आ गए। अब हम क्या करें? अच्छा, तो तुम तीनों हो जिन्होंने मेरे 3 आदमियों को बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से बिगाड़े हुए 3 लोगों को तुमने सुधार कर खराब कर दिया। आपके शब्दकोश थोड़े गड़बड़ है पुत्र। पुत्र? सुधर कर लोग ठीक हो जाते हैं, खराब नहीं। नहीं, मेरे सामने ना नहीं बोलने का। पर मैं ना सुनता नहीं, सिर्फ बोलता हूं। अब बिना ना किए हुए चुपचाप दुकान खाली करके निकल लो, वरना गोली खाओगी। हाँ दीदी, बड़ी को आपकी गोलियां खाने का बड़ा मन कर रहा है। दीदी छोटी को भी। हमने कभी गोलियां नहीं खाई, खिलाइए ना। इसलिए पहले दीदी बड़ी को, छोटी को, दीदी बड़ी को, छोटी को, दीदी बड़ी को, अरे खिला दीजिए ना, नहीं तो झगड़ते रहेंगे। खिला दीजिए। अरे चुप! कौन है यार? मैंने आज तक किसी को इतना गोली खाते हुए इंटरेस्टेड नहीं देखा। तो ठीक है, खाना तो तुमने बहुत खाया होगा, अब गोली खाओ।